नमस्कार दोस्तों, आर्डोर एडुडेंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज बात करते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून की, क्योंकि जो हमने अब तक पढ़ा है वो क्लाउड पढ़ा है और प्रेसिपिटेशन पढ़ा है। क्लाउड कैसे बनता है और प्रेसिपिटेशन से कैसे वर्षा होती है, लेकिन जो वर्षा होती है उसमें कहीं ना कहीं रोल साउथ वेस्ट मॉनसून का होता है। जो हमारा चेंज है टेम्परेचर का, उसकी वजह से वर्षा होती है। जो प्रेसिपिटेशन में हमने तीन टाइप की रेन पढ़ी थी। कन्वेक्शनल रेनफॉल, मतलब वो रेनफॉल जब धरती ज्यादा गर्म होती है, क्योंकि जो यहां की जो हवा है वो हॉट हो जाती है, गर्म हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर। जैसे वो हाई होगी उसकी डेंसिटी लो होगी, और जैसे जैसे हवा ऊपर जाएगी जो वाटर वेपर्स हैं वो एकदम से कंडेंस हो जाएंगे, उनका बादल बन जाएगा, और कंडेंस होने के बाद वो प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में नीचे आएगा, वर्षा नीचे आएगी। और जो दूसरी रेनफॉल थी वो थी ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब ओरोग्राफिक रेनफॉल में जो है वो हवा प्रोसेस सेम होता है, लेकिन उसमें हवा ऊपर चढ़ती है। कैसे? एक तरफ से जो हवा है वो आना शुरू करती है, उसको जैसे ही वो बैरियर मिलता है, माउंटेन का बैरियर मिलता है, उस बैरियर से टकराकर वो हवा ऊपर चढ़ती है। जो गैरो खासी जयंतिया के अंदर सबसे ज्यादा रेनफॉल होती है, उसका कारण ओरोग्राफिक रेनफॉल है, क्योंकि चारों तरफ से हवा टकरा के ऊपर उठती है। जैसे ही वो ऊपर उठेगी तो वहां वर्षा होगी, और इसी वजह से जिस साइड वर्षा होती है माउंटेन में, उसको विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन बोला जाता है। और जो अनदर साइड है जहां वर्षा नहीं होती, क्योंकि जैसे ही हवा ऊपर जाएगी यहां से वो दोबारा नीचे आना शुरू कर देगी, और जैसे जैसे वो नीचे आएगी वो हॉट हो जाएगी, फिर से आना नीचे नीचे शुरू करेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। इसका मतलब ये हुआ जो हमने लैप्स रेट बताया था आपको। अब लैप्स रेट यानी जैसे हम धरती से ऊपर जाते हैं, 1 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद जो टेम्परेचर है, एवरेज टेम्परेचर 6.5 डिग्री से घट जाता है। जैसे जैसे वो हवा यहां से टकरा के नीचे आना शुरू करेगी, उसका टेम्परेचर उसी स्पीड से बढ़ता रहेगा। जितना ज्यादा टेम्परेचर, उसकी उतनी ही टेंडेंसी कम हो जाती है वर्षा करने की। और जो अनदर टाइप है साइक्लोनिक रेनफॉल, फ्रंटल रेनफॉल। जो फ्रंटल रेनफॉल है उसमें दो एयर मास होते हैं, दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस अलग होता है। मान लीजिए एक है 27 डिग्री का और एक है 40 डिग्री का। इन दोनों एयर मास के बीच टेम्परेचर डिफरेंस है, यानी ये कोल्ड है और ये वार्म है, दोनों के कंपैरिजन में माना जाए तो। अब वार्म कोल्ड की तरफ चलेगा, जैसे ही ये कोल्ड की तरफ चलेगा तो ये वर्षा करेगा, एक फ्रंट बनाएगा, एक लाइन बनाएगा, और इस लाइन को ही फ्रंट बोला जाता है। जब हम फ्रंट पढ़ेंगे उसमें अलग अलग टाइप के फ्रंट्स होते हैं, कोल्ड फ्रंट, वार्म फ्रंट, ओक्लूडेड फ्रंट और एक न्यूट्रल फ्रंट होता है। उन सभी फ्रंट को हम पढ़ेंगे, लेकिन यहां जो फ्रंट बनेगा वो वार्म फ्रंट बनेगा। जैसे जैसे हवा ऊपर चढ़ेगी तो वो रेन करेगी। और मैंने आपको बताया था सिर्फ दो ही टाइप के क्लाउड वर्षा करते हैं, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड और निम्बोस्टेटस क्लाउड। सिर्फ दो टाइप के, जिसके आगे या पीछे निम्बो लगता है वही क्लाउड वर्षा करते हैं। ये तो था टाइप ऑफ प्रेसिपिटेशन। इसी की फॉर्म से इंडिया में रेनफॉल होती है। जब इंडिया में रेनफॉल होती है तो उसमें सबसे बड़ा रोल सेकेंडरी विंड्स का होता है, यानी मॉनसून का होता है। अब मॉनसून क्या है? मॉनसून डिपेंड करता है ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, एक ऐसी इमेजिनरी लाइन जो सन के अराउंड, मतलब जो सन की रेडिएशन है उसके हिसाब से घूमती फिरती रहती है। जैसे जब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी 23.5 इस डिग्री पर डायरेक्ट रेडिएशन पड़ती है, जैसे अब गिर रही है विंटर्स में, तो ये जो ITCZ है ये साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा इक्वेटर से। और जैसे ही जो सन रेडिएशन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरना शुरू कर देती है, तो ITCZ नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होगी। यानी जब इंडिया में जो साउथ वेस्ट मॉनसून आती है तो उसमें कहीं ना कहीं रोल होता है सन का।
सन की जो रेज है वो डायरेक्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर गिरती हैं। जैसे ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर रेडिएशन गिरेंगी तो ITCZ है जो वो 23.5 डिग्री जो ये है इसके पास आ जाएगा। ITCZ है एक लो प्रेशर बेल्ट। लो प्रेशर बेल्ट, हमने प्रेशर बेल्ट को भी डिस्कस कर रखा है। ये जो प्रेशर बेल्ट्स हैं ये इंडिया की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे ये मैप है। अब अफ्रीका है, ये यहां से जो ITCZ है वो ऐसे चला जाता है 23.5 यहां से। इसका मतलब ये हुआ अब लो प्रेशर इंडिया के आसपास आ चुका है। और जब लो प्रेशर से विंड, क्योंकि जो विंड की एक पॉसिबिलिटीज होती हैं, जो विंड है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी, एक रूल है। यानी लो प्रेशर अब यहां है, ये इंडिया में लगा लो, जो हाई प्रेशर है वो अब इंडियन ओशियन के पास है। इसका मतलब ये हुआ अब इंडियन ओशियन से हवा चलना शुरू करेगी। लेकिन वहां जो काम करता है वो करता है कोरोलिसिस फोर्स। अब ये क्या चीज है? कोरोलिसिस फोर्स एक टाइप का फ्रिक्शन फोर्स है जो जनरेट होता है कब? जब जो अर्थ है वो रोटेट करती है। यानी कोरोलिसिस फोर्स इक्वेटर के ऊपर 0 होता है और पोल के ऊपर हाईएस्ट होता है। उसमें जितनी इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा पोल पर होती है। जब ये विंड लो प्रेशर की तरफ चलना शुरू करेगी तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है एक टाइप का, जैसे कोरोलिसिस फोर्स, ये इस पर लगना शुरू कर देगा। लेकिन इसकी एक टेंडेंसी है, जो कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी विंड मूविंग में है तो साउथर्न हेमिस्फीयर में उसको लेफ्ट की तरफ मोड़ देता है। मतलब ये जैसे ये ऊपर चलना शुरू करेगी तो ये हवाएं हैं ये लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएंगी। और इक्वेटर के पहुंचने के बाद, क्योंकि यहां लो प्रेशर उनको नहीं मिला है, और जैसे ही वो इक्वेटर पर पहुंचेगी तो उसको मूव तो करना है, क्योंकि हाई टू लो प्रेशर एक टेंडेंसी है विंड की, उसको चलना है। जब ये विंड यहां से चलना शुरू करेगी तो वहां से ये राइट मूव कर जाएगी। ऐसा इसलिए है जैसे वो साउथ हेमिस्फीयर में लेफ्ट की तरफ रोटेट करती है तो नॉर्थ हेमिस्फीयर में वो राइट की तरफ रोटेट कर जाती है। और जैसे जैसे ये यहां से चलती है तो इंडिया को रीच करती है। अगर कोरोलिसिस फोर्स नहीं होता, जो आज का जो ईरान है, अरेबियन पेनिनसुला है, उस पर सबसे ज्यादा आपको वर्षा देखने को मिलती, और जो इंडिया जो रीजन है वहां आपको डेजर्ट देखने को मिलता। अब इसको साउथ वेस्ट मॉनसून क्यों बोला जाता है? साउथ वेस्ट मॉनसून बोलने का जो कारण है वो ये है, ये जैसे इंडिया आ गया, अब ये यहां से आना शुरू करती है। जब ये यहां से आती है तो इंडिया का ये साउथ पॉइंट, और साउथ वेस्ट इसलिए क्योंकि इंडिया का ये वेस्ट पॉइंट है। साउथ वेस्ट मॉनसून इसको इसलिए बोला जाता है। जो मॉनसून है वो सिर्फ इंडिया में नहीं है, मॉनसून आपको पाकिस्तान, थाईलैंड, म्यांमार, इन सभी कंट्री में देखने को मिलेगी। इवन आपको जो मॉनसून है वो आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलती है। वहां भी उनको मॉनसून ही बोला जाता है, लेकिन जैसी जैसी उसकी डायरेक्शन होती है उसको आगे उसी प्रकार उसका नाम रख दिया जाता है। जैसे इंडिया में साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये मॉनसून की हवाएं यहां आती हैं केरला पर, सबसे पहले केरला पर आती हैं। कब? 1 जून को। जब ये 1 जून को केरला पर पहुंचती है तो यहां वर्षा होती है, लेकिन यहां भी उसको बाइफर्केशन मिलता है। क्यों? क्योंकि जब ये हवाएं यहां टकराती हैं तो कुछ हवाएं नीचे से क्रॉस कर जाती हैं, जो श्रीलंका का रीजन है वहां चली जाती हैं। जैसे ही कुछ हवाएं श्रीलंका को क्रॉस करती हैं तो वो हवाएं बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाती हैं। लेकिन आपने एक चीज सुनी होगी, चेन्नई जो तमिलनाडु है वहां वर्षा नहीं होती। कौन सी वर्षाएं? साउथ वेस्ट मॉनसून की। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहां से जो ओरोग्राफिक रेन होती है, मतलब अरेबियन सी से उसने मॉइस्चर गेन कर लिया और उन हवाओं ने
जो केरला का कोस्ट है, मालाबार कोस्ट है, वहां पर वर्षा कर दी, और जिसका रीजन हुआ ओरोग्राफिक रेनफॉल। अब यही ओरोग्राफिक रेनफॉल जैसे ही यहां की हिल्स क्रॉस करेंगी तो वो बन जाएगा लीवर्ड साइड, और लीवर्ड साइड पर कभी भी वर्षा नहीं होगी। तो इसी वजह से जो तमिलनाडु का रीजन है वहां आपको वर्षा देखने को नहीं मिलती, और यहां वर्षा आपको देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो रिट्रीटिंग मॉनसून है वहां आपको वर्षा देखने को मिलती है तमिलनाडु में। अब जैसे ये क्रॉस करेंगी तो कुछ हवाएं जो वेस्टर्न घाट हमारा उसके साथ साथ चलना शुरू कर देती हैं। जो ये वाला रीजन है यहां वर्षा होती रहती है। इसका जो कारण है वो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज भी है, लेकिन जब जून और जुलाई के महीने में वर्षा होती है तो उसका कारण होता है साउथ वेस्ट मॉनसून। अब ये जैसे ही मुंबई को क्रॉस करती है तो रन ऑफ कच्छ और एक रन ऑफ खंबात है, गल्फ ऑफ खंबात सॉरी, यहां से जो हवाएं हैं वो एंटर करना शुरू कर देती है इंडिया में। और ये वो विंड है जो यहां अराकान यामा की पहाड़ियां जो म्यांमार में है, और यहां से टकराकर वो दोबारा से इंडिया में एंटर करती हैं। यानी जो त्रिपुरा का रीजन है, बांग्लादेश का रीजन है, और वेस्ट बंगाल का रीजन है, उड़ीसा का रीजन है, वहां से हवाएं दोबारा से इंडिया में एंटर करती हैं। अब जो इंडिया में जो हवा एंटर करती है साउथ वेस्ट मॉनसून की, वो दो जगह से करती है। एक तो है गुजरात का रीजन और एक ये है ईस्ट का रीजन। और लेकिन यहां जब हवाएं हैं वो एंटर करती हैं तो यहां वर्षा क्यों नहीं होती? ऐसा इसलिए यहां कोई भी बैरियर नहीं है। मैंने आपको बताया था, इसलिए पहले बताया था, जो कन्वेक्शनल रेनफॉल है और ओरोग्राफिक रेनफॉल है उसकी वजह से इंडिया में वर्षा होती है। अब जैसे ये यहां से एंटर करती है और ये यहां से एंटर करती है तो ये जो बिहार, यूपी और जो झारखंड का रीजन है यहां वर्षा होती है। और ये जब राजस्थान को क्रॉस करती है, आप सभी का जो क्वेश्चन होगा, राजस्थान में तो अरावली हिल्स है और अरावली में वर्षा क्यों नहीं होती? रीजन ये है जो विंड है वो उसको बाईपास करती है। मतलब ये जो हवाएं है उसकी डायरेक्शन भी ये है और जो माउंटेन है उसकी डायरेक्शन भी ये है, उनके बीच से क्रॉस कर जाती है। जब ये दिल्ली एनसीआर में पहुंचती है, दिल्ली एनसीआर में पहुंचने के बाद यहां से भी विंड आती है और यहां से भी विंड आती है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में कोई भी बैरियर नहीं है, कोई माउंटेन बैरियर नहीं है। जब ये दोनों विंड यहां से टकराती हैं तो ये हवा ऊपर उठती है। जैसे ये हवा ऊपर उठती है तो दिल्ली एनसीआर में आपको वर्षा देखने को मिलती है। दिल्ली एनसीआर का रीजन कन्वेक्शनल रेनफॉल का रीजन है। जो विंड है वो ऊपर उठेगी और उसका जो दूसरा कारण है लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर। आप सभी को पता है जो जून जुलाई का महीना है वहां जो टेम्परेचर है वो 45 क्रॉस कर जाता है कई बार। तो जैसे जैसे ये दोनों हवाएं अब मिलकर आगे चलती हैं तो आगे आ गया शिवालिक माउंटेन्स, माउंटेन्स का रीजन आ गया। और जो शिवालिक है वो सबसे ज्यादा वर्षा इसलिए होती है क्योंकि सबसे पहले ओरोग्राफिक रेनफॉल वहीं होती है। क्योंकि जैसे जैसे माउंटेन बड़ा होता है, मतलब ये जितना बड़ा माउंटेन होगा उसके लोअर पार्ट पर वर्षा ज्यादा होगी और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वर्षा कम हो जाएगी। रीजन वाटर वेपर्स, क्योंकि उस विंड के पास अब इतने वाटर वेपर्स नहीं है कि वो प्रेसिपिटेट कर पाए, मतलब वर्षा कर पाए। अब जो मैंने आपको बताया था सीरस क्लाउड, सीरोस्टेटस क्लाउड, एल्टोस्टेटस क्लाउड, वो सभी क्लाउड बनना शुरू कर जाते हैं। आप सभी को यह भी पता है कि वो क्लाउड कभी भी वर्षा नहीं करते। इसी का मतलब यह हुआ जो लद्दाख का रीजन है उसको हम कोल्ड डेजर्ट बोलते हैं। जो कोल्ड डेजर्ट बोला जाता है उसका यही कारण है, क्योंकि वहां वर्षा नहीं होती, वो माउंटेन के लीवर्ड साइड में पड़ता है, ओरोग्राफिक रेनफॉल नहीं होती, तो वहां जो रीजन है वो वैसे भी कोल्ड है और हवा नीचे आना शुरू कर देती है। ये जो पूरा कंसेप्ट है ये साउथ वेस्ट मॉनसून है। जब इसी का हम मिरर इमेज करेंगे तो उसको रिट्रीटिंग मानसून बोलेंगे। रिट्रीटिंग मानसून के लिए आप अगले वीडियो में बने रहिए हमारे साथ।
इसके बाद हम अल नीनो और ला नीनो का क्या कंसेप्ट है, और जो जेट स्ट्रीम्स हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो फरवरी के महीने में आपको देखने को मिलती है। जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इंडिया में आती है तो रबी क्रॉप है उसको फायदा होता है, और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से कई बार आपको जो दिल्ली एनसीआर रीजन है, हरियाणा, पंजाब और वेस्टर्न यूपी, वहां आपको ओलावृष्टि भी देखने को मिलती है, हेल स्टॉर्म देखने को मिलते हैं। उसका भी कारण कहीं ना कहीं ये रेनफॉल ही है, सॉरी ये साउथ वेस्ट मॉनसून ही है। जो टेम्परेचर चेंज होगा उसी के हिसाब से वर्षा होती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर डोर, क्योंकि जो हमारे 90% व्यूज हैं वो नॉन सब्सक्राइब एंड से हैं। अगर आप हमें सब्सक्राइब करोगे तो हमें बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। थैंक्स ऑल, धन्यवाद।